प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। जज्बा जज्बा जज्बा, ये जज्बा जिनके सीने में वो मंजिल ढूंढ लाते हैं। ये तूफान जब मचलता है किनारे टूट जाते हैं। जज्बा जज्बा जज्बा, वफा के जोश को ये हौसलों का नाम देता है। इरादे जान सारी जीत के अरमान देता है। जुनून की आग की लपटें कभी मध्यम नहीं होती। ये वो जज्बा कशिश जिसकी कभी भी कम नहीं होती। जज्बा जज्बा जज्बा। Congratulations, sir. Thank you. वैसे you must congratulate इकबाल एंड रवि। सर ये तो हेरोइन या कोकीन लगती है। जितनी गोलियां उतने लड्डू। सर अगर ये कोई स्मगलर है तो हमारे इलाके के आसपास का ही होना चाहिए सर। हमारे इलाके से नहीं, आपके इलाके से। दुनिया में हमारे जवानों का कोई सानी नहीं है। नो न्यूज इज गुड न्यूज। क्या हुआ प्रशांत को? मीट लेफ्टिनेंट आस्था। हेलो आस्था, तुम यहाँ? बस आपके नक्शे कदम पर चलती हुई यहाँ तक आ गई। आप एक दूसरे को जानते हैं? सर हम एक ही कॉलेज में पढ़ते थे सर। सेम क्लास? नहीं सर, इकबाल हमारे सीनियर थे। अच्छा, एनीवे इकबाल प्लीज सिट डाउन। थैंक यू सर। सिट इजी, रिमूव योर कैप्स। थैंक यू सर। थैंक यू सर। इकबाल, आस्था तुम्हारी कंपनी से ऑपरेट करेगी। ये इस इलाके में सोर्सेज का नेटवर्क तैयार करेगी। सर ये खासतौर से नारकोटिक मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करेंगी। सर मुझे गांव जाना पड़ेगा, लोगों से मेल जोल बढ़ाना पड़ेगा, खास तौर पर औरतों से। सर आस्था, हम काफ़ी कोशिश कर रहे हैं लेकिन इन गांव वालों से हमारा राब्ता बन ही नहीं पा रहा है। दिस हार्डली एनी कम्युनिकेशन। वी डोंट नो हाउ टू ब्रेक द आइस। आस्था, गांव में हमसे कोई बात करने को तैयार नहीं है। मर्द तक कतराते हैं, औरतों की तो बात ही जाने दो। और वैसे भी बिना प्रोटेक्शन के गांव में जाना खतरे से खाली नहीं है आस्था। वो तो ठीक है, बट वी कैन नॉट गिव अप द फाइट। वी हैव टू फाइंड अ वे। सर मेरे दिमाग में एक आइडिया है सर। व्हाट इज इट? सर हम आस्था को कवर दे सकते हैं सर। कैसा कवर? लेडी डॉक्टर। डोंट बी सिली। वो पेशेंट फिर कैसे देखेगी? सर एक डॉक्टर को कंपाउंडर का कवर देके आस्था के साथ भेजा जा सकता है। होल्ड ऑन। आस्था, लेडी डॉक्टर और डॉक्टर कंपाउंडर। आस्था डॉक्टर। ओके, ब्रिलियंट आइडिया। सर मगर आपके डॉक्टर को तो यहाँ के सभी लोग पहचानते होंगे। कवर में भी कॉम्प्रोमाइज। नॉट टू वरी, हमारे डॉक्टर कैप्टन कटारिया की पोस्टिंग तो हो गई है लेकिन अभी तक उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन नहीं करी है। नो वन हैज सीन हिम। फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। सर वैसे आस्था इज अ फाइन एक्ट्रेस। ऑल इंडिया यूथ फेस्टिवल में ये हमारी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करती थी सर। गुड, सो इट इज फाइनल। इकबाल, आप बाकी डिटेल सेकंड इन कमांड से टाइप कर लेना। सर आस्था, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। रवि। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? फाइन सर। अरे आस्था, तुम यहाँ कैसे? हाय। यस सर, मैं यहाँ। कोई शक?
नहीं नहीं कोई शक नहीं, मगर ये अगर मगर बाद में करना भाई, उसे बैठने तो दो कम से कम। चलिए सर, चलते हैं अंदर, चलते हैं सर। यार रवि, इट्स ब्राइट एंड सनी आउटसाइड, मेरे ख्याल से यहीं बैठते हैं। इट्स नाइस सर। गुड लोकेशन, इतनी खूबसूरत, सो ब्यूटीफुल। ऐसा लगता है जैसे अल्लाह ताला ने इसे अपने हाथों से बनाया, लेकिन अल्लाह के बंदों ने इसे बर्बाद भी कर दिया। अरे आस्था, एएमसी, आर्मी मेडिकल कॉर्प्स, तुम हो डॉक्टर, ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं है। आई एम कैप्टन आस्था फ्रॉम आर्मी मेडिकल को। भाई थोड़ा सब्र कीजिए, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। क्यों आस्था? बिल्कुल ठीक है। अब आस्था यहीं रहेंगी हमारे साथ, हमारी कंपनी में, और ये गांव का हेल्थ सेंटर चलाएंगी। सर अगर आप हेल्थ क्लब चलाने की बात करते तो बात समझ में आती, लेकिन आस्था और हेल्थ सेंटर बियॉन्ड मी सर। Hey Ravi, wait and watch. ओके। May I come in, sir? Oh, come in, young woman, please. Morning, sir. Morning. Sir, Captain Kataria, your medical officer. I mean, आपका नर्सिंग असिस्टेंट। सीओ ने मुझे सब कुछ ब्रीफ कर दिया है। Please have a seat. थैंक यू सर। Relax, Kataria. Remove your cap. थैंक यू सर। Well, interesting assignment. जानते हो तुम्हारा डॉक्टर कौन है? यस सर, लेफ्टिनेंट आस्था, बाद में टास्क के लिए कैप्टन आस्था। तुम तो जानते हो कि शी इज नॉट अ डॉक्टर। सर, बट वो मरीज का देखेगी कैसे? रिलैक्स कटारिया, मरीज तो तुम ही देखोगे, वो तो सिर्फ एक्टिंग करेगी। बट सर, डोंट यू थिंक ये प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ है? सही, मुल्क से बड़ा कोई एथिक्स नहीं है। नेशनल इंटरेस्ट इज प्राइमरी, रेस्ट ऑल इज सेकेंडरी। याद है, सेफ्टी, ऑनर एंड वेलफेयर ऑफ योर कंट्री कम्स फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम। सर, गुड। अस्सलाम वालेकुम साहब, आइए आइए, तशरीफ लाइए। वालेकुम सलाम मीर साहब, कैसे मिजाज हैं? खैरियत तो है? अल्लाह की मेहरबानी है और आपकी इनायत है। आपकी तारीफ। आप कैप्टन आस्था हैं, डॉक्टर हैं? जी आदाब। आदाब। डॉक्टर बेटी कब आई है? जी मैं कल आई। आप उस दिन फरमा रहे थे ना कि अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं है, तो मैंने सीओ साहब से गुजारिश की थी, उन्होंने भेजा है इन्हें यहाँ। ये तो आपने बहुत अच्छा किया। डॉक्टर बेटी, हम गाँव वालों को दवाई देगी ना? क्यों नहीं मीर साहब, आपकी खिदमत करना तो हमारा फर्ज है। अरे अरे अरे, मैं भूल ही गया था। आप नोश फरमाइए। शुक्रिया। आप भी। शुक्रिया। मर्दों के लिए तो ठीक है साहब, औरतों और बच्चों के लिए आपकी पोस्ट पर जाना मुनासिब नहीं है। देखिए, आप अगर मुनासिब समझे मीर साहब, तो आस्था कुछ देर के लिए गांव के हेल्थ सेंटर में बैठ जाया करेंगी, इससे बुजुर्गों को तकलीफ नहीं होगी। आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। नेकी और पूछ मैं आज ही साफ सफाई कराई देता हूँ। तो फिर मैं कल से यहाँ बैठना शुरू कर दूँ? कल से क्यों बेटी, आज से ही। मैं अभी जल्दी से जल्दी शुरू करना चाहती हूँ। कुछ दवाइयाँ मंगाई हैं, वो आज आ जाएंगी, इसलिए कल से ही मुनासिब रहेगा। वैसे सब लोगों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए कौन सा वक्त ठीक रहेगा? मेरे ख्याल से सुबह 11 बजे से दिन के 2 बजे तक काफी होगा। ठीक है, तो फिर हमें इजाजत दीजिए, हम लोग चलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज मीर साहब। खुश रहो मेरी बच्ची, अल्लाह आपकी उम्र दराज करे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैडम, मैं नर्सिंग असिस्टेंट कटारिया। कटारिया साहब, मेरा नाम आस्था है, लेफ्टिनेंट आस्था। सर, हमारा मिशन मुश्किल भी है और दिलचस्प भी। मुझे पूरा भरोसा है कि हम ज़रूर कामयाब होंगे। वो तो ठीक है, मगर आप मरीजों को देखेंगी कैसे? क्या आपको दवाइयों की कुछ जानकारी है? थोड़ी थोड़ी, आप चिंता ना करें। मैं एक मिडिल क्लास परिवार की बड़ी बेटी हूँ। हमारे यहाँ पर ज़्यादातर इलाज घर पर ही हो जाता है, इसीलिए सर दर्द, खांसी, ज़ुकाम, बुखार जैसी आम बीमारियों का इलाज तो मैं कर सकती हूँ।
लेकिन कोई उल्टी सीधी दवाई दे दी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। कटारिया साहब, आप इतनी चिंता क्यों करते हैं? इलाज भी आप करेंगे और दवाई भी आप ही देंगे। मैं तो सिर्फ मरीजों को देखूंगी। मगर नकली डॉक्टरनी साहिबा, दवाइयों की कुछ बेसिक जानकारी तो होनी चाहिए। देखो, बुखार में देख सकती हूँ, फर्स्ट एड दे सकती हूँ और थोड़ी बहुत नब्ज भी पहचान सकती हूँ। बस ब्लड प्रेशर लेना आप सिखा दीजिए, फिर क्या है, बन गई आस्था डॉक्टर। ओके डॉक्टर आस्था, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू कटारिया सर। नो, कटारिया सर नहीं, ओनली कटारिया। ओके, थैंक यू कटारिया। या दैट्स बेटर। जय हिंद साहब। जय हिंद अर्जुन। साहब बहुत देर लगा दी आज। मौसम बहुत खराब था और इलाका दुश्वार, पैरों का तो कबाड़ा हो गया। लेकिन एक बात कहूँ साहब, फौजी के पैर और घुटने फिट रहने चाहिए। खैर कोई बात नहीं, मैं गर्म पानी लाता हूँ, आप इनकी अच्छी तरह से सिकाई कीजिए और पाउडर लगाकर आराम कीजिए। चाय पिलाओ यार। लीजिए साहब। और साहब ये कुछ चिट्ठियाँ हैं, इन्हें भी देख लीजिए। साहब कुछ पकोड़ा वकोड़ा पेश करूं? वाह यार अर्जुन, नेकी और पूछ पूछ जल्दी लाओ यार। हाँ अभी लाया साहब। प्रिय रवि, तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हारी बिजीनेस के बारे में जानकर मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। वो बीते दिनों की याद, वो बिताए हुए लम्हे बहुत याद आते हैं। वो मार्केट की आइसक्रीम की याद ताज़ा करने कब आ रहे हो? तुम्हारी नमिता। ये लड़का है या लड़की? मुझसे क्या पूछ रहे हो, खुद जाके देख लो। आदाब माँ जी। अरे तुम तो लड़की हो। हाँ माँ जी, मैं तो बेटी हूँ आपकी। जीती रहो मेरी बच्ची, अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज करे। तू ही डॉक्टर साहिबा है क्या? हाँ माँ जी, डॉक्टर तो मैं हूँ, मगर उससे पहले आपकी बेटी हूँ। और माँ जी, ये हैं तो कंपाउंडर साहब, मगर बहुत तजुर्बा है इन्हें, बड़ी शफा है इनके हाथ में। आदाब माँ जी। जीते रहो मेरे बच्चे, बड़े सवाब का काम करने आए हो तुम दोनों। बड़ी मुद्दतों से डॉक्टर को देखा नहीं। क्यों माँ जी, यहाँ डॉक्टर नहीं है? सब कुछ, शफा खाना भी, डॉक्टर भी, स्कूल भी, सब बर्बाद कर दिया इन दहशतगर्दों ने। सब कुछ बर्बाद कर दिया। सब ठीक हो जाएगा माँ जी। मैं कहता हूँ उंगली पकड़कर पौंचा पकड़ते हैं ये लोग। पहले इलाज करेंगे, फिर औरतों से छेड़खानी। मैंने सुना है ये लोग हमारे बच्चों को नशे की गोलियां खिलाते हैं। मीर साहब, क्यों दिमाग खराब कर रहे हैं आप इन लोगों का? अवल तो पंचायत कुछ करती नहीं, हाँ कोई और करना चाहे उसे भी करने नहीं देती। बशीर मियां, जब से तुम पुलिस में भर्ती हुए तुम्हारी आंखें बंद हो गई हैं। मीर साहब, आंखें बंद नहीं, आंखें खुल गई है आज मेरी। कभी लेडी डॉक्टर देखी है आपने? गांव में औरतों और बच्चों का क्या हाल हो रहा है आपको पता है? हाँ, आप है कि अपना जहर बोए जा रहे हैं। इलाज मजहब से बड़ा नहीं होता है मेरे बेटे। ये हिंदुस्तानी फौज हम मुसलमानों की दुश्मन है, दुश्मन।
मौलवी साहब, क्या मैं मुसलमान नहीं? क्या अपनी फौज के कंपनी कमांडर मुसलमान नहीं? हाँ, नहीं है। जरूर कोई पंजाब का सिख होगा जिसने फैशन परस्ती में अपने बाल कटा लिए होंगे और अपना नाम इकबाल सिंह रखा होगा। अरे मीर साहब, ये सब बातें आपकी समझ से बाहर है। छोटा मुंह और बड़ी बात। गांव में रहना है तो तमीज से रहो और हमारा ये फैसला सुनो। हमें ये खैरात की दवाइयां नहीं चाहिए, समझे? क्यों भाइयों, ठीक कहा ना मैंने? बिल्कुल दुरुस्त फरमाया जनाब। खुदा के लिए मेरे बच्चे को बचा लो, मुझे डॉक्टर के पास जाने दो। नहीं नहीं नहीं, मकदम साहब का कहना है कि कोई भी दवाई लेने नहीं जाएगा। मेरे बच्चे पर रहम कीजिए, आपको मकदम की फिक्र, अपने बच्चे का कोई ख्याल नहीं। तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम समझती क्यों नहीं हो? मकदम हमारा गांव में जीना हराम कर देगा। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं मकदम का जीना हराम कर दूंगी। मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ, मकदम जो करता है वो करे। डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। थोड़ी तसल्ली करो बहन, सब ठीक हो जाएगा। कंपाउंडर साहब, जरा बच्चे का बुखार देखिए। क्या तकलीफ है इसे? जी दस्त और बुखार है। कब से है दस्त? जी 4 दिन से। बिल्कुल पतला पानी, दिन में 10-15 दस्त। आपने इसे पानी पिलाया? तौबा तौबा, ऐसी हालत में क्या पानी पिलाते हैं? कंपाउंडर साहब, बच्चे को ये दवाई दे दो। ये दवाई कैसे लेनी है? ये कंपाउंडर साहब बताएंगे। शुक्रिया डॉक्टर साहब। क्या हो गया था बच्चे को? 4 दिन से बुखार था और दस्त भी थे। पर गांव वाले कह रहे थे कि ठीक से दवाई नहीं देती हैं। किसने कहा? कहा किसी ने नहीं, हमने सुना। नहीं नहीं, डॉक्टर साहिबा तो बहुत अच्छी है, अल्लाह सलामत रखे उसको। मेरे बच्चे को मौत के मुंह से वापस बुला लिया। डॉक्टर बेटी, क्या मैं आ सकता हूँ? अरे आइए आइए मीर साहब, आपने क्यों तकलीफ की? मुझे याद कर लिया होता। आपका शुक्रिया अदा करने आया हूँ। आप तो हमारे गांव में फरिश्ता बन के आई हैं। इतने कम वक्त में आपकी शोहरत तो घर घर फैल गई है। अरे मीर साहब, आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं। नहीं बेटी, लोग कहते हैं आपके हाथ में जादू है, आपका हाथ लगते ही मरीज ठीक हो जाता है। मीर साहब, जादू तो हमारे कंपाउंडर साहब के हाथ में है। कटारिया साहब, जरा इधर आइए, इनसे मिलिए। ये है मीर साहब, हमारे गांव के मकदम। आदाब मीर साहब। खुश रहो भाई, खुश रहो। मीर साहब, बड़ी शफा है हमारे कंपाउंडर साहब के हाथ में। ये अपने हाथ से अगर मिट्टी भी दे दें तो वो भी अमृत बन जाती है। डॉक्टर बेटी, आपको हमारे गांव में कोई तकलीफ या कोई परेशानी, क्या हम कुछ मदद कर सकते हैं? मीर साहब, सब कुछ ठीक चल रहा है, बस एक परेशानी है। वो क्या? मैं कश्मीरी ज़ुबान नहीं समझ पाती और बहुत से मरीज ऐसे हैं जो उर्दू नहीं जानते, उनके साथ इशारों में बात करनी पड़ती है। ये कौन सी बड़ी बात है? कल ही मैं एक पढ़ी लिखी लड़की को आपके पास भेज देता हूँ जो ठीक से तर्जुमा कर सके। बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। बस कुछ ही दिनों की बात है, फिर तो मैं भी कश्मीरी सीख लूँगी। बड़ी मीठी और आसान ज़ुबान है, थोड़ी सी कोशिश करोगी सीख जाओगे। बड़ी तेज़ है हमारी डॉक्टरनी साहब, कुछ ही दिनों में सीख जाएंगी। बेशक। अच्छा, अब मैं इजाज़त चाहता हूँ, आपके मरीज इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा मीर साहब, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटी। आदाब मीर साहब। आदाब। फिर तशरीफ लाइएगा। हाँ माँ जी, क्या परेशानी है आपको? बुखार है। सर आने ही वाली होगी, मैंने मैसेज भेज दिया। रवि, मुझे लगता है कि आस्था बिला वजह बहुत बड़ा रिस्क ले रही है।
अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, आई टेल यू। राइट सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून आस्था, प्लीज हैव अ सीट एंड बी कंफर्टेबल। थैंक यू सर। कैसा चल रहा है तुम्हारा गांव का हेल्थ सेंटर? चल रहा है। अरे सर दौड़ रहा है। अरे सर आस्था तो गांव की ब्लू आइट बन गई है। एनी क्लूज आस्था? नॉट येट, लेकिन लोग अब थोड़ी बहुत बात करने लगे हैं। मुझे लगता है कि अब हमें कामयाबी जल्दी ही मिल जाएगी। और मुझे लगता है कि तुम खामखा इतना बड़ा रिस्क ले रही हो। इट्स वेरी रिस्की आस्था। मैं जानती हूँ सर, लेकिन अपने मिशन की कामयाबी के लिए ये रिस्क जरूरी है सर। नो आस्था, सर इज राइट। तुम्हें अपना प्रोटेक्शन साथ लेकर चलना चाहिए। और नो रवि, अगर प्रोटेक्शन मेरे साथ होगी तो लोग मेरे पास नहीं आएंगे। वो सब तो ठीक है आस्था, लेकिन बी केयरफुल। यहाँ कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। देखो, जो होना है वो तो होना है, उसे ना तो हम रोक सकते हैं और ना ही बदल सकते हैं। Then why worry? शट अप आस्था, हम मिलिटेंट्स को इतना इजी टारगेट कैसे दे सकते हैं? राइट सर। आस्था लिसन, अगर किसी ने तुम्हारा किडनैप कर लिया तब क्या होगा? वाह, क्या फिल्मी सिचुएशन है। फिर रवि हीरो की तरह आएगा और मुझे बचा लेगा। She is a limit. आस्था is a limit. जय हिंद साहब। जय हिंद साहब चिट्ठी। जय हिंद साहब। सर इज राइट, तुम्हें उनकी बात माननी चाहिए। लीव इट रवि, ये बताओ किसकी चिट्ठी है? नमिता की है क्या? नो सर, वो दिव्या ने भेजी है। हाँ, दिव्या। क्या लिखा है? कोई खास खबर? यस, गुड न्यूज। राहुल और ज्योति शादी करने वाले हैं। अरे वाह, वेरी गुड न्यूज इंडीड। घर में सब ठीक ठाक है? यार सुनील की कोई खबर है इसमें? देखो सुनील, हाँ सुनील आईएएस बन गया है और उसकी पोस्टिंग बाकी है। और वो एसडीएम साहब की बेटी मीनू, उसका क्या हुआ? क्या आस्था, तुम इतने दिन सुनील के साथ रही लेकिन उसे समझ नहीं पाई। कौन सी मीनू, कैसी मीनू? उसने आईएएस करना था तो उसने कर लिया, दैट्स इट। सर इज राइट। उसकी जेब में कभी चवन्नी होती थी खर्च करने को। मैं तो जब भी याद करता हूँ उसे तो मुझे वो रेस्टोरेंट का सीन याद आ जाता है। यस। इसीलिए तो कहता हूँ उस पर नजर रखो, कहीं वो लोगों को मेरे बारे में कान तो नहीं भरती या कुछ दरियाफ्त करने की कोशिश तो नहीं करती। जी मैं ध्यान रखूंगी। और हाँ, जरा इस कंपाउंडर से मेल जोल बनाए रखना। जी मैं कुछ समझी नहीं। मुझे उससे कुछ दवाइयाँ लेनी हैं, उसको टटोल लो, हो सकता है वो 100-200 रुपए पर मान जाए। मैं कोशिश करूंगी। और हाँ, ये जी भाईजान ने भेजे हैं? नहीं, ये हमारी तरफ से है। जी शुक्रिया। और सुन, जो काम तुम्हें दिया गया है उसको बखूबी अंजाम देना। जी बेहतर। हाँ। आदाब। अच्छा मैडम, मैं दवाइयों की डिमांड देकर आता हूँ। ठीक है। जी आदाब। आदाब। नाम? जी नाजिमा। क्या तकलीफ है आपको? जी कुछ नहीं। फिर कैसे आना हुआ? जी मकदम साहब ने भेजा है आपकी मदद करने के लिए। अरे तो पहले क्यों नहीं बताया? मुझे तुम्हारी मदद की बहुत ज़रूरत है। जी क्या करना होगा मुझे? कुछ नहीं, मेरे पास बैठना होगा। जो मरीज कश्मीरी में बोलते हैं उनकी बात मुझे उर्दू में समझानी होगी। जी बहुत अच्छा। पढ़ी लिखी हो? जी 11वीं जमात तक। और उसके आगे? जी मिलिटेंटों ने स्कूल जला दिए, मास्टर भाग गए, स्कूल बंद हो गए, इसलिए नहीं पढ़ पाई। और घर में कौन कौन है? मैं हूँ, माँ है। और फादर ब्रदर? जी अब्बू तो नहीं है, भाई कहीं बाहर काम करता है। कहाँ काम करता है? जी पता नहीं, मकदम साहब ने उसे कहीं भेजा है। कहाँ भेजा है? जी पता नहीं। फिर घर का खर्चा पानी कैसे चलता है? जी भाई हर महीने मकदम साहब को पैसे भेज दिया करता है, वो हमें दे देते हैं। वो ऐसी? कितने पैसे देते हैं? जी पता नहीं। अच्छा ठीक है, तुम मेरे साथ काम करो, मैं भी तुम्हें कुछ पैसा दिया करूँगी। जी पैसों की क्या ज़रूरत है, मैं वैसे ही आपकी मदद कर दिया करूँगी। अच्छा ठीक है, तुम इधर आओ, यहाँ बैठो। जी बहुत अच्छे। डॉक्टर दीदी आप भी आर्मी में हैं? हाँ। और गोली भी चलाती हैं? ना बाबा, मैं गोली चलाती नहीं, गोली खिलाती हूँ। लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? लोगों से सुना है आर्मी अच्छी नहीं होती, लड़कियों को छेड़ती है। तुम्हें छेड़ा किसी ने? नहीं तो,
और तुम्हारे गांव में किसी को? नहीं, किसी को नहीं। फिर? बस लोगों से सुना है। सुनी हुई बात पर भरोसा मत किया करो। क्यों न करे बेटी, तेरी दवाई में तो जादू है। अरे माँ जी आइए बैठिए। दीदी, माँ जी नहीं अम्मी जी बोलिए। अम्मी जी बैठिए। बेटी मैं बैठूंगी नहीं, मैं तो शुक्रिया अदा करने आई हूँ। मेरे घुटनों का दर्द बिल्कुल ठीक कर दिया तूने। बस अब दिल की मुराद पूरी कर दे। कैसी मुराद अम्मी? बस एक बार घर पे आ जाओ। ये क्या बात हुई? आप जब हुक्म करें हाजिर हो जाऊंगी। जीती रहो बेटी।